हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ विर्गो मई 2020 विर्गो साइन की रीडिंग, ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग। सो पहले कि मैं इससे रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग डेफिनेटली इस कन्फ्यूजन में हैं जब आप मेरे चैनल पे आते हैं या आप मुझसे पूछते हैं कि मैम आप कौन सा एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, वेस्टर्न, वैदिक और साइडेरियल, जो भी आपका एस्ट्रोलॉजी आप बेस करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, ठीक है। मैं किसी एस्ट्रोलॉजी को नहीं फॉलो करती, मैं सिर्फ ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग करती हूँ, ठीक है। ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग करती हूँ और क्योंकि मैं टैरो रीडर हूँ, मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ, मैं साइकिक रीडर हूँ, तो मैं जो एनर्जी फील करती हूँ, जो कुछ मैं देखती हूँ और मैं फील करती हूँ, मैं वही बताती हूँ, ठीक है। अगर आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस, कोई भी प्लैनेट विर्गो में है और अगर आप इस रीडिंग को देखते हो और आपके साथ मैच होती है तो ये रीडिंग आपकी है, अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच होती है। और आपको मैं एक बात ये भी बता दूं कि जो लोग वीडियो को देखते हैं, इसका मतलब अगर आपके साथ ये रेजोनेट हो रही है तो ये आपकी करंट एनर्जी है, ये आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर सिर्फ एक क्वेश्चनेबल है थिंग है और एक प्रेडिक्शन है, तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ वो चीज़ हो, सबके साथ वो चीज़ पॉसिबल हो, क्योंकि हम लोग खुद अपने फ्यूचर को क्रिएट करते हैं। तो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एक्शन लोगे और आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज करोगे, वो आप पे डिपेंड करता है फ्यूचर आपका, ठीक है। तो मैं बस यही बताना चाहती थी कि मैं एक टैरो रीडर हूँ और मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, और अगर आपका कोई भी प्लैनेट विर्गो में है और आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो ये आपके लिए, और अगर नहीं होती तो आप एक एस्ट्रोलॉजर को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इतने एस्ट्रोलॉजर लवर हैं और आप एस्ट्रोलॉजी को ही फॉलो करते हैं और आपको इस चीज़ पे बिलीव नहीं है तो डेफिनेटली मत देखिए इस वीडियो को, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। और अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो देख लेते हैं विर्गो के लिए जो है वो मई 2020 में आपकी लव लाइफ में, आपकी ओवरऑल जनरल लाइफ में, कैरियर में, फाइनेंसिस में और आपकी ओवरऑल घरेलू लाइफ में क्या चेंज हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप कपल हैं, ये सब लोग देख सकते हैं, ओके। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो देखते हैं क्या होने वाला है विर्गोस की लाइफ में फॉर द मंथ ऑफ मे। हो सकता है आप फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, या उनमें फायर साइन वाली इक्वालिटीज़ हो सकती हैं, या आप में है। अर्थ साइन भी हो सकता है, अनदर अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न। कोई और साइन भी हो सकता है, अर्थ साइन हो सकता है। हमारे पास यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा भी है अगर आप उनके साथ डील कर रहे हैं तो, लेकिन फायर यहाँ पे बहुत है और अर्थ वाला कम्बिनेशन भी है। तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है चैरियट, ओके। आपको पता है चैरियट जब आता है आपके ओवरऑल जो मंथ की रीडिंग होगी वो मूवमेंट की होगी, ठीक है। आपकी लाइफ डेफिनेटली, लाइफ में आपको मूवमेंट चाहिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको लाइफ में डिसीजन करने हैं, आपको लाइफ में, आप हो सकता है कैंसर के साथ डील कर रहे हो, आपको लाइफ में बहुत सारी मतलब एक्टिविटीज़ करनी है। शायद ये वाला मंथ आपके लिए मूवमेंट का हो, मतलब ये हो सकता है आप मेंटली तौर पे मूव करो किसी चीज़ से, या हो सकता है आप इमोशनली अपने आप को एक चीज़ से मतलब मूव करने की कोशिश करो, या ये भी हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह वैसे ही फिजिकली, जियोग्राफिकली भी मूव करो, मतलब कोई डिस्टेंस हो सकता है या कहीं पे ट्रैवल हो सकता है आपका, या आप कोई डेफिनेटली, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो ये वाला मंथ है ये मूवमेंट का है, कि टाइम आ गया है डिसीजन लेने का, टाइम आ गया है लाइफ में मूवमेंट करने का, टाइम आ गया है अब आपको डिसीजन लेना है। चैलेंजिंग टाइम है आपके लिए शायद इस वक्त, लेकिन आप उस चीज़ को अगर बैलेंस लेके चलोगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो अब हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आप शायद बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और आप इस वक्त शायद रेडी नहीं हैं रिलेशनशिप्स के लिए, ठीक है। अगर आप सिंगल लोग हैं या आप मतलब किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हैं, तब हो सकता है आपने अपने आप को गार्ड अप किया हुआ है, आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत टेंशन में हैं, आप अपने आप को होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, या ये हो सकता है ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हो कि वो आपसे फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आपसे बात नहीं कर रहे और आपको लगता है कि वो आपसे लव नहीं करते या आपसे बात नहीं करना चाहते, ठीक है, ये भी हो सकता है। हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। इस मंथ में हो सकता है आप जिससे आप बात, आपको शायद किसी इंसान का वेट था, शायद वो आपसे बात करने की कोशिश करे। एस ऑफ वॉन्ड हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो किसी और के साथ, या आप अपनी लाइफ में एक नया स्टार्ट लो। बिल्कुल जैसे मैंने कहा, आपकी ओवरऑल जैसे इस मंथ की जो रीडिंग है या आपकी एनर्जी होगी वो मूवमेंट की होगी, लाइफ में मूव करना, आगे बढ़ना,
ठीक है, पीछे मुड़ के ना देखना, कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने की कोशिश, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो फाइट्स हैं, जो आपका टेंशन वाला माहौल है, या जो आपको जो चीज़ खुश नहीं कर रही, या जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, उस चीज़ से आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे। ये आपका मंथ इस चीज़ में भी मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप किसी नए इंसान से मिलो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है एस ऑफ वांड्स, आप एक नए इंसान से मिलो, एक आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत हो, आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, हमारे पास है यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप फीमेल हैं तो ये आपकी रीडिंग हो सकती है, मतलब आप हो सकता है आप एक चाहती हैं कि आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर हो जो आपको वो स्टेबिलिटी दे, जो आपको वो खुशी दे, आपको एक अच्छा घर दे, आपको एक अच्छी, मतलब उसके पास इतना पैसा भी हो कि वो आपके लिए आपके खर्चे उठा सके, आपके नखरे उठा सके, या आपको सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो हो सकता है इस मंथ अगर आप मैरिड हैं तो आप सेविंग पे बहुत कोशिश करेंगी, कि आप चाहेंगी कि आप अपनी घर की जो पैसे हैं या घर के हालात हैं, उन चीज़ों पे आप सेविंग पे, आपका शायद घर पे इस दफ़ा ज़्यादा फोकस होगा। या शायद कुछ लोग हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सेविंग कर रहे हैं क्योंकि आपको शायद कोई चीज़ ख़रीदनी है, हो सकता है कार ख़रीदनी हो सकता है घर ख़रीदना हो सकता है कोई ऐसी चीज़ है जो आप ख़रीदना चाहते हैं। तो मुझे बहुत सारे लोग लग रहा है कि इस मंथ से आप लोग वो सेविंग भी स्टार्ट करोगे। ठीक है, या फ्यूचर के लिए कोई सेविंग भी हो सकती है कि आपको कल को ज़रूरत आ सकती है। ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। फिर हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड। हो सकता है आप एक एयर साइन से डील कर रहे हों, ठीक है, और वो इंसान आपसे शायद बात ना कर रहा हो इस वक्त, और आपको एक ऐसा कोल्ड बिहेवियर दे रहा हो, या आपका एक्स भी हो सकता है, या आपका करंट पार्टनर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये इंसान आपको सही तरीके से बात नहीं कर रहा है, आपको सही तरीके से भाव नहीं दे रहा है, और आपको लगता है कि ये इंसान बहुत भाव खा रहा है, और इस तरह से मतलब या आपकी एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप इस इंसान से हर्ट हुए हो तो आपने अपने आप को क्लोज़ ऑफ कर दिया। ठीक है, इस इंसान से आपने कहा कि ठीक है तुम्हें जैसे रहना है रहो, और डेफिनेटली आप क्लोज्ड ऑफ हो जाओगे किसी के लिए। फिर हमारे पास यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड। आप दोनों का सेम जेंडर सेक्स भी हो सकता है, अगर आप एक दूसरे से डील कर रहे हो, नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो रीडिंग, लेकिन अगर हो सकता है तो हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है आपकी लाइफ में 2 मैन्स हो, मतलब 2 आदमी हो, या 2 मेल हो, या हो सकता है आप अगर मतलब मेल हैं तो आपकी लाइफ में 2 चॉइसेस हैं, मतलब कि 2 फीमेल हो सकती हैं आपकी लाइफ में, या 2 मेल हो सकते हैं, जो भी आपका जेंडर है या जो भी आपका इंटरेस्ट है। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, मतलब अगर आपकी लाइफ में 2 आदमी हैं या 2 मेल्स हैं, कोई हो सकता है एक एक्स हो, एक करंट वाला पार्टनर हो, और एक समवन कोई आपकी लाइफ में न्यू आना चाहता है या आपसे बात करना चाहता है। ये वो इंसान है, शायद आप किसी वर्क के थ्रू मिलो। ठीक है, हो सकता है वर्क के थ्रू मिलो, या हो सकता है आपकी फैमिली इस इंसान से आपको मिलवाए, या किसी फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू भी आप इस इंसान से मिल सकते हो, एक नए इंसान से। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इस इंसान से ऑनलाइन मिल सकते हो, ये भी चांसेस है, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन में हो सकता है कि आप ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हो, फ्लर्ट कर रहे हो। और ये किंग ऑफ वॉन्ड शायद वो एनर्जी है, काफ़ी इंसान मतलब काफ़ी दिखने में खूबसूरत लड़की है या लड़का, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी स्मार्ट हैं, गोल ओरिएंटेड पर्सन है ये। तो और जो ये इंसान हो सकता है ये शायद आपका एक्स हो सकता है, जिसके साथ आपने कम्युनिकेशन ख़त्म कर दिया या बात करनी मतलब बंद कर दी। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका एक्स वापस भी आ जाए। ठीक है, आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है। अगर ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो हो सकता है ये चांसेस हैं कि इस मंथ ये इंसान आपसे बात करने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी चैलेंजिंग बहुत है। आपको शायद आप ऑलरेडी इस इंसान से या इस हालात से तंग आ चुके हो, आप थक चुके हो, मतलब वेट कर करके, तो आपको शायद न्यू बिगनिंग चाहिए। तो बहुत सारे लोग शायद हो सकता है न्यू लाइफ स्टार्ट करें, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करें, अपने लिए कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करें इस मंथ में। ठीक है, और बाकी सब लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और, जैसे मैं कह रही हूँ कि चेंज आ सकता है, मतलब लाइफ में आपकी लव के लिहाज से या जॉब के लिहाज से भी हो सकता है। ठीक है, और बहुत सारे लोग आप मेंटली तौर पे या इमोशनली तौर पे मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, जैसे कि मुझे आपकी ओवरऑल रीडिंग नज़र आ रही है यहाँ पे। तो अब रोमांस एंजल से देख लेते हैं आपको कोई और आपके लिए एक्स्ट्रा गाइडेंस इस मंथ के लिए, विर्गो लोगों के लिए, विर्गो ज़ोडिएक साइंस के लिए देख लेते हैं कहाँ पे आपका फोकस होगा और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। फाइनेंसेस एंड कैरियर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो हो सकता है आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं उनको फाइनेंशियल इशू है, या आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ होंगे इस मंथ, तो आप उसको कवर करने की कोशिश करोगे, या आपकी लव लाइफ इस वक्त बिल्कुल ही अफेक्ट हो रही है इस रिलेशनशिप की वजह से, आपके फाइनेंसेस मैटर हैं, आपका कैरियर मैटर है, या हो सकता है बहुत सारे लोग आप इस वक्त लव के लिए, जैसे मैंने कहा, रेडी नहीं होंगे, आप डेफिनेटली फोकस करना चाहते हैं अपने कैरियर पर। ठीक है,
फिर हमारे पास एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। जैसे मैंने कहा, अगर कोई इंसान आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने नहीं कर रहा है इस वक्त, या आपसे बात नहीं कर रहा है, तो हो सकता है इस मंथ में वो इंसान आपसे बात करने की कोशिश करे। एक नई शुरुआत से, एक नई मूवमेंट से, एक नई बिगनिंग आपके अंदर स्टार्ट हो सकती हैं। हो सकता है कि ये कोई नया इंसान हो, या ये भी हो सकता है कि ये वो इंसान हो जो आपसे बात नहीं कर रहा था। ठीक है, तो डेफिनेटली कोई इंसान आपसे एक लव की कन्फेशन करेगा। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, ये आप भी हो सकते हो कि आप जाके इस इंसान से मैसेज पे बात करो या कॉल करने की कोशिश करो और उसको बताओ कि आप क्या फील करते हो। ठीक है, तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है या उस पार्टनर की भी जिसके साथ आप डील कर रहे हो। यहाँ पे किसी का मतलब बताया नहीं गया कि यहाँ पे कोई ये नहीं है कि भी वो ही इंसान हो सकता है, ये आप भी हो सकते हो। ठीक है, ये क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो आप ये डेफिनेटली आप भी हो सकते हो कि आप उनको मैसेज करो या आप उनसे बात करने की कोशिश करो। ठीक है, फिर हमारे पास रिलीजियस फैक्टर। सो योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। ओके, तो हो सकता है ये इंसान आपसे डिफरेंट कल्चर हो, उसका डिफरेंट रिलीजन हो, या आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, या कोई भी डिफरेंस हो सकता है। जैसे आप दोनों के डिफरेंट बिलीव हो सकते हैं, जैसे मतलब आप लोगों को ट्रस्ट करना एक दूसरे पे मुश्किल है, या ये भी हो सकता है जहाँ के मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को कुछ इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं। तो और देख लेते हैं मज़ीद आपके लिए इस मंथ में क्या होने वाला है। हमारे पास है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून एरीज। तो आप एरीज से भी डील कर रहे हो, यहाँ पे रिवर्स है। तो अगर आपको इंतज़ार है कि आपको लगता है कि आप एक्शन नहीं ले सकते इस वक्त हालात की वजह से, आप मतलब बिल्कुल भी आपको हालात ने शायद मजबूर किया हुआ है, या आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हो उस इंसान के हाथ बंधे हुए हैं हालात की वजह से कि वो इस वक्त अभी एक्शन नहीं ले सकते, वो रेडी नहीं है एक्शन लेने के लिए। फिर है हमारे पास बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, रिवर्स। सो हो सकता है आपको अगर कोई पसंद हो, या जो इंसान आपको पसंद करता है उस इंसान में इतनी करेज नहीं है, उस इंसान में इतना हौसला नहीं है, उस इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आए अपनी फैमिलीज़ के अगेंस्ट जा सके, या इस रिलीजियस जो आप लोगों के डिफरेंसेस है, या आप लोगों का जो भी डिफरेंसेस है एक दूसरे के दरमियान में, उस चीज़ से निकल के इतना हिम्मत पैदा कर सके या करेज हो सके कि वो आके एक्शन ले सके। तो हो सकता है वो इस इंसान जो वेट कर रहा होगा अपने एक्शंस को देखने के लिए या राइट टाइम के लिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान लेगा एक्शन, एक्सप्रेस करेगा, बाकी लोगों के लिए हो सकता है इस मंथ में ना करे। ओके, तो एक एंजल मैसेज आप लोगों के लिए गाइडेंस के लिए इस मंथ के लिए देख लेते हैं। हमारे पास है डोंट स्टॉप। सो आपको एक मैसेज बिल्कुल क्लियरली दिया जा रहा है, चाहे आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है आपने कीप मूविंग, मतलब आपने मूव करते रहना है, आपने आगे बढ़ते रहना है। अगर आप स्टॉप करोगे, किसी का वेट करोगे, तो आपकी लाइफ भी स्टक हो जाएगी। तो इसलिए आपके लिए बेहतर है कि आप भी लाइफ में मूव ऑन करते रहो। जो चल रहा है लाइफ में, गो विद द फ्लो। आप टाइम का वेट करो, जो भी सब कुछ होगा वो परफेक्ट टाइमिंग पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। स्टॉप नहीं होना, और आपने जो कुछ मैनिफेस्ट करना है, जिस चीज़ के लिए भी आप लड़ रहे हो या जिस चीज़ के लिए भी आपको जो चीज़ चाहिए, उसके लिए आपने स्टॉप नहीं होना। ठीक है, तो आपको मिलेगा, लेकिन और परफेक्ट टाइमिंग पे। तो ये आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।